हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इट कंपेल्ड मी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि अनलॉफुल स्टेटस क्या होता है। और एक सवाल इन्होंने पूछा, उसके अंदर बारीक सा पॉइंट है और आमतौर पे लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको मेरा बहुत सारा काम खराब हो गया, मैं क्या करूँ। देखिए, सवाल इनका ये है, इन्होंने ये कहा कि मैं सब क्लास 476 पे आया, जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स को मिलता है जिन्होंने वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत डिग्री की होती है। उन्होंने कहा जी मैं आया 476 पे मैं विद इन ड्यू टाइम वापस नहीं जा सका। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया से मैंने वापस जाना था, मैं नहीं जा सका। अब हुआ क्या कि इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फ्लाइट कैंसलेशन। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि मैंने ब्रिजिंग ई ले लिया, मुझे मिला 28 दिन के लिए। उसके बाद दोबारा मुझे एक्सटेंशन लेनी पड़ी ब्रिजिंग ए के ऊपर, तो मैं तकरीबन 2 महीने के अरसे के रहा, लेकिन उस दौरान मेरे पास ब्रिजिंग ई था। बारीक पॉइंट भाई ये है कि आप जब 476 पे थे, सब्सटेंटिव वीजा पे थे, लॉफुल स्टेटस था। जैसे ही आपका वीजा एक्सपायर हुआ, अच्छा जहन में रखिए, आपका ब्रिजिंग ई मिलता ही तब है जब आप अनलॉफुल होते हैं, बेशक 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो आप अनलॉफुल रहे। बेशक आपका रात 12 बजे वीजा खत्म हुआ, सुबह आपने ब्रिजिंग ई अप्लाई किया, आपको ब्रिजिंग ई ग्रांट हो गया, तो वो जो अनलॉफुल होने का स्टेटस है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। आपने ये कहना है, मिसाल के तौर पे मेरा वीज़ा है एक्सपायर हो गया जी, 20 जून को एक्सपायर हो गया, तो 21 जून को मैंने ब्रिजिंग ई अप्लाई किया, लेकिन मैंने ओवरस्टे किया। इसको ओवरस्टे भी कहेंगे, अनलॉफुल स्टेटस भी कहेंगे। तो मैंने ओवरस्टे किया, बट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट कि मेरी फ्लाइट कैंसिलेशन हो गई, या आपके पास वैलिड रीजन है, आपने कहा जी मेरी ये सारी चीजें, ये ऐसा हो गया, तो आप वो रीजन दे सकते हैं। ब्रिजिंग ई के ऊपर जब आप जितना अरसा रहे, तो आपका स्टेटस अनलॉफुल नहीं था, आप ब्रिजिंग ई के ऊपर थे। आप कोई भी वीजा होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो ब्रिजिंग हो, सब्सटेंटिव हो, आपका स्टेटस लॉफुल है। लेकिन आप अनलॉफुल तब हुए, वो जो अरसा था आपका 476 की एक्सपायरी और ब्रिजिंग ई तक का जो सफर है उसके ग्रांट तक का, उसके दौरान आप अनलॉफुल रहे, ओवरस्टे आपका हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब आप 491 अप्लाई करने जा रहे हैं, आप करेंगे क्या? आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, भाई आपने लाजमी डिक्लेयर करना है, एक्सप्लेन करना है, और इसको एक्सप्लेनेटरी एक स्टेटमेंट भी दे देनी है, केस ऑफिसर को समझ आ जाएगा आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये ऐसी बात देखें है नहीं। अगर आपका स्टेटस जो है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपने जानबूझ के नहीं किया, फ्लाइट कैंसिलेशन हुई, आप उसके हवाले से भी एविडेंसेस दे सकते हैं। तो होपफुली आपका जो मसला है इससे रिजॉल्व हो जाएगा, और आपका जो अनलॉफुल वाला स्टेटस है और आपका वो जो ओवरस्टे करने वाला स्टेटस है, उसको केस ऑफिसर है पॉजिटिवली लेके आपके हक में फैसला दे सकता है। इसमें उस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर किसी ने जानबूझ के किया हो या बहुत ज्यादा ब्रीच हो गया हो। है तो ओवरस्टे जो है वो अच्छी बात नहीं है, अनलॉफुल रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो रीजन जो थी सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, उसकी वजह से हुआ, तो इसकी वजह से आपके ये फेवरेबल हो सकता है। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।